नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 20 वर्षीय फीमेल हैंड है जो पुलिस जॉब की तैयारी कर रही हैं और स्टूडेंट हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं क्योंकि हाथ में थोड़ी लंबाई भी है। इस तरह से इसे चौकोर और समकोण हाथ भी कह सकते हैं। और इनके उंगलियों की अगर बात करते हैं तो बुध की फिंगर लंबाई में तीसरे पोर से सूर्य की फिंगर की थोड़ी सी कम है। तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। दोनों फिंगर की लंबाई इक्वल है, एक जैसी है। जब भी सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, ये लोग दिल और दिमाग को मेंटेन करके संतुलित करके लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और इनके डिसीजन अक्सर सही भी होते हैं। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई में अच्छी है, मोटाई में भी अच्छी है और शनि पर्व भी इनका अच्छा है। तो जो जीवन में इन्हें शनि की 7.5 या 2.5 ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिणाम नहीं देता है। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। इच्छा शक्ति भरपूर है इनके भीतर। तर्क शक्ति में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है जब भी इस तरह से आड़ी रेखाएं आती हैं। पारिवारिक सुख साधारण और संतान सुख में थोड़ी बहुत कमी ऐसे लोगों को देखने को मिलती है। जब भी इस तरह से अंगूठे का भाग बाहर निकलता है तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। अपना अच्छा बुरा खुद ऐसे लोगों को समझता है। अब बुध पर्वत को अगर देखें तो बुध पर्वत इनका अच्छा उभार लिए हुए है। कुछ खड़ी लाइनें भी चल रही हैं। तो रुपए पैसे को लेकर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। एक अच्छी सूर्य रेखा का अभाव दिख पड़ता है जो एक मिडिल एज के बाद ही इनको उचित यश, धन और मान सम्मान मिलने की उम्मीद का संकेत माना जाएगा। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन गुरु पर्वत इनका शनि पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता हुआ लगता है। गुरु पर्वत काफ़ी बढ़ गया है इनका, जो मन में जीवन के प्रति कभी कभी हीन भावना और स्वभाव में थोड़ा गुस्सा दिलाता है। मंगल पर्वत इनका बेहद उभारदार है। तो जब भी किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला ऐसे लोगों को भूल नहीं पाता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है इनका, कोई नकारात्मक निशान नहीं है चंद्र पर्वत पर इनके। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है। शुक्र पर्वत पर कुछ इस तरह से लाइनें भी चल रही हैं, जीवन को लेकर सकारात्मकता दिखाती है। आड़ी लाइनें जब भी आएंगी सभी सुख सुविधाएं ऐसे लोगों के जीवन में उपलब्ध हो जाती हैं। जब भी इस तरह से स्क्वायर का साइन बनता है शुक्र पर्वत पे तो ऐसे लोगों की शादी में थोड़ा लेट होता है, विवाह संबंध जुड़ने में थोड़ी परेशानी और विवाह ऐसे लोगों का लेट होता है। बाकी शुक्र पर्वत इनका सकारात्मक है, जीवन में अच्छे परिणाम देगा। धन संपत्ति का सुख भी मिलता है ऐसे में जब भी शुक्र पर्वत पर उभार होता है और ऐसा स्क्वायर साइन होता है। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। ये इनकी हृदय रेखा है जो शनि पर्वत के नीचे जाकर ख़त्म हो रही है। हल्का सा गुरु पर्वत की तरफ भी देखती हुई लगती है, लेकिन हृदय रेखा पर इनके तनाव भरपूर दिख पड़ता है। जिस उम्र से अभी फ़िलहाल गुजर रही हैं तो तनाव है इनके जीवन पे, जो
कैरियर को लेकर भी हो सकता है, पढ़ाई को लेकर भी हो सकता है। इस तरह का द्वीप जब भी आता है तो यह जीवन में थोड़ी परेशानियां और बढ़ा देता है, लेकिन द्वीप की लंबाई ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये मान सकते हैं कि 2-3 वर्ष ऐसा द्वीप इन्हें दिक्कतें दे सकता है। बाकी इनकी हृदय रेखा अच्छी है। अब बात करते हैं इनके मस्तिष्क रेखा की। तो उम्र के जिस दौर से फ़िलहाल ये गुजर रहे हैं, इनके दिमाग में घर परिवार के प्रति अपनापन ज़्यादा है, इसीलिए इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन एक होकर चल रही है। लेकिन उम्र 25 के आसपास जब यह कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगी, इनकी माइंड लाइन एक नया रूप ले रही है। एक ब्रांच मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, एक ब्रांच हल्का सा झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ है, लेकिन मंगल ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इन्होंने एक सवाल किया था मुझसे, पुलिस जॉब में जाना चाहती हैं तो जा पाएंगी या नहीं। तो इनकी मस्तिष्क रेखा को ऐसा कहा जा सकता है कि ये बहुत अनुकूल स्थिति होती है इस तरह की पुलिस जॉब के लिए। मंगल पर्वत में उभार भी अच्छा है, माइंड लाइन भी इस ओर संकेत दे रही है। इच्छा शक्ति के बलबूते अपने जो इनका सपना है पुलिस जॉब में जाने का, वह पूरा हो सकता है। अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। जीवन रेखा पर भी इनके तनाव भरपूर दिख पड़ता है। डार्क होकर जब भी कोई लाइन चलेगी मोटी होकर, यह जीवन में तन मन धन के संकट आने का संकेत देती है। आगे तनाव कुछ कम होता हुआ, लेकिन एक मिडिल एज के बाद फिर वही तनाव, और एक 50 साल के बाद तनाव बिल्कुल ख़त्म। इस तरह से इनकी जीवन रेखा है। केतु पर्वत पर एक फिश का साइन भी बन रहा है, जो रुपए पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। ऐसा फिश का साइन जब भी होता है किसी के हाथों में, लंबी दूरी की यात्राएं, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ या अचानक धन लाभ, इन सब में से कोई ना कोई गुड लक ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होती है। कई बार एक से ज़्यादा गुड लक भी होती है ऐसी ही। तो अब बात करते हैं इनकी राहु रेखा की। राहु रेखा भाग्य करते हैं इनके भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा इनकी जीवन रेखा से और राहु क्षेत्र से शुरू हो रही है। यह देखिए इस तरह से, जब भी राहु क्षेत्र से भाग्य रेखा शुरू होती है तो सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसे लोग कभी कभी गलत कार्यों से भी पैसा कमाते हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं इनके हाथों में। पुलिस जॉब में जाने की इच्छा है इनकी, तो उस हिसाब से बहुत अनुकूल भाग्य रेखा है इनकी। एक 35 वर्ष के आसपास एक और ऑफशूट निकल रहा है इनके हाथ से, जो जाकर भाग्य रेखा में मिल रहा है इस तरह से। और तो इस तरह से स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल इनके हाथों में बनती दिखाई देती है पुलिस जॉब में जाने की। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा राहु पर्वत से निकलती है तो यह रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है। यह विषय एक अलग है कि रुपया पैसा सही तरीके से कमाया गया या गलत तरीके से। और इनके जीवन रेखा पर एक यह ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, जो इन्हें लाइफ में धन संपत्ति अवश्य ही देगा। इनकी अगर बुध रेखा की बात करें तो बुध रेखा इनकी काफ़ी लंबी है। इस तरह से लाइफ लाइन से होकर निकल रही है, कुछ ब्रेक लेकर हल्के बुध पर्वत तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग काफ़ी जीवट स्वभाव के होते हैं, लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते हैं मुसीबतों को पार करते हुए।
लेकिन जब भी इस तरह से बुध रेखा, स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा, कई तरह के नाम हैं इस रेखा के, जब भी इस तरह से टूट टूट कर रुक रुक कर चलती है तो यह पाचन संबंधी रोग के संकेत भी इस तरह की रेखा देती है। और इनके उंगलियों की अगर बात करें तो इनकी उंगलियां सभी एक दूसरे से चिपक कर चल रही है। जब भी कनिष्ठा उंगली सूर्य फिंगर से चिपक कर चलती है तो ऐसे लोग मिलनसार स्वभाव के होते हैं। जब सूर्य फिंगर शनि फिंगर से मिलकर चलती है तो ऐसे लोग माता पिता से लगाव रखते हैं, अपने दोस्तों से लगाव रखते हैं, भाई बहनों से लगाव रखते हैं। और जब इस तरह से गुरु फिंगर शनि फिंगर मिलकर चलती है तो अपने जीवन साथी से भी लगाव रखते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे जॉब को लेकर और विवाह संबंध को लेकर कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। तो इन्होंने एक फ़ोटो भेजा था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह देखिए इनके द्वारा भेजा गया फ़ोटो। तो इस फ़ोटो में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इनकी लाइफ में 2 बार रिलेशनशिप होकर टूटने वाली है, प्रेम संबंध होकर टूटेगा, फिर शादी इनकी थोड़ा लेट होगी, जो एक मध्यम वैवाहिक जीवन इनका रहेगा। और इनके हाथ को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि इनकी अरेंज मैरिज होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।